नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के बाद जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आलाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारी को लेकर की बैठक। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया कर्मियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में अवगत कराया। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने, आप खुद सुनिए। और जो हमारे विधानसभा हैं अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निज़ामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर 10 हैं। इसमें 8 उपजिलाधिकारी, 344 गोपालपुर हेतु उपजिलाधिकारी न्यायिक सगड़ी, 346 मुबारकपुर हेतु उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास 30 हैं जो कि तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी के स्तर के हैं। मतदान केंद्र हैं 2345, एक मध्य स्थल वाले 919 हैं, 2 मध्य स्थल वाले 1027 हैं, 3 मध्य स्थल वाले 316 हैं, 4 मध्य स्थल वाले 56 हैं, 5 मध्य स्थल वाले 17 हैं, 7 मध्य स्थल वाले 9 हैं और 8 मध्य स्थल वाले 1 है। मध्य स्थल हमारे हैं 4292, जिसमें 313 शहरी हैं और 3979 ग्रामीण हैं। कुल जोन 28 है और कुल सेक्टर 254 है। जोन हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा जोन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा बहुत ही शुचिता चुनाव की और अच्छी रहती है। 1200 से अधिक मतदाता वाले मध्य स्थल हमारे 5 हैं। मतदाता हम लोगों के पास कुल 3632540 हमारे पास मतदाता हैं। जेंडर रेशियो 906 है, ईपी रेशियो 68 है। 18 से 19 युवा वर्ग के हमारे पास 46,604 हैं और आचार संहिता के लिए हमारे पास 8 टीमें गठित। आजमगढ़ जिले में आचार संहिता लगने के बाद एसपी ने कहा, चुनाव में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई, गोपनीय नंबर पर दे सूचना। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के बाद जिले के आला अधिकारी अलर्ट मुद्रा में आ चुके हैं। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में अब तक 8000 लाइसेंसी शस्त्र को जमा कराया गया है। 80 अवैध शस्त्र को बरामद करते हुए पकड़े गए लोगों को जेल भेजा गया है। इसी के साथ ही 28,000 लोगों को 107-16 में पाबंद करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। 200 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 900 लोगों को सीआरपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। 147 अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। साथ ही अवैध शराब से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। एसपी ने बताया कि चुनाव में खलल डालने वाले लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है। साथ ही चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों की जानकारी कोई भी व्यक्ति पुलिस द्वारा जारी गोपनीय नंबर पर सूचित कर सकता है। जांच कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी के बारे में भी अवगत कराया। 8000 लाइसेंसी शस्त्र हम लोग जमा करा चुके हैं। 80 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं पब्लिक से, जिनको जेल भेजा गया है। 28,000 लोगों का लगभग 107-16 में उनको पाबंद कराने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। गुंडा एक्ट में 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 900 लोगों के खिलाफ 110 जी सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। 147 लोग ऐसे हैं जो अवैध शराब में शामिल थे, इनको जेल भेजा गया है मुकदमा लिखते हुए। इसके साथ साथ अवैध शराब में गैंगस्टर एक्ट करके 14(1) के तहत लगभग 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई गई है। अवैध शराब माफिया जो इस धंधे में लिप्त थे। एक अभियान हम लोगों ने आज से शुरू किया है, जिसमें किसी भी प्रकार का किसी गाड़ी पे कोई सायरन हो, कोई हूटर लगा हुआ हो, बुलेट पे जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होते हैं वो, उसके साथ साथ ब्लैक फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट या बिना नंबर प्लेट की बाइकें,
और ट्रैफिक नियमों का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस बल की स्थिति है, हमारे पास लगभग 3300 की नफरी है पुलिस बल की जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है। इसके साथ साथ 3 कंपनियां परसों 10 तारीख को जनपद में आ जाएंगी एरिया डोमिनेशन के लिए CAPF की, उनको इस्तेमाल करते हुए एरिया डोमिनेशन जिसमें हम लोग पैदल गश्त करते हैं। उसके साथ साथ जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो खुराफाती एलिमेंट्स हैं, उनके घर पे पुलिस दस्तक देती है और उनसे पूछताछ करती है, उनको हिदायत देती है। 359 हमारे वल्नरेबल जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी सभी की समीक्षा की गई है। वहाँ पे जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग जो अभी DM साहब ने आपको बताया कोविड गाइडलाइंस के लिए पुलिस लाइन में ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसके एनफोर्समेंट के लिए कि कहीं भी अवैध तरीके से कोई इस तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो। वो कितने बजे है? एक हेल्पलाइन जो जनपद में पूर्व से प्रचलित है आपराधिक सूचनाओं के लिए, गोपनीय सूचनाओं के लिए, जिसका नंबर है 8354960010 8354960010। ये हेल्पलाइन गोपनीय हेल्पलाइन ऑलरेडी जनपद में है। इस पर भी कोई चुनाव से संबंधित अगर कोई सूचना है जिसमें चुनाव के दौरान कोई प्रलोभन या कोई किसी प्रकार का कोई डराता धमकाता किसी को है प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इस पर पब्लिक के लोग सूचना दे सकते हैं। आजमगढ़ शहर के नरौली स्थित हॉस्पिटल में मरीज की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा। बता दें कि जिले में नरौली स्थित रामा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने के बाद तीमारदारों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बता दें कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना अंतर्गत तिलहनी निवासिनी रंजना की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग से महिला की हालत गंभीर होने पर परिजन उसे 30 दिसंबर को शहर के नरौली स्थित रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, जहां डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर भी रख दिया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। शुक्रवार की रात मरीज का हाल पूछने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और 1.25 लाख रुपए जमा कर शव ले जाने की बात कही। लेकिन शनिवार को हंगामा बढ़ने पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को परिजनों को सौंप दिया। और यहाँ से 1,24,055 रुपए कितना आप दे चुके हैं? 10,000 जैसे ICU का दिए हैं। हाँ। आज बोले थे कि आज कुछ पैसा हम जमा करेंगे। हाँ। कल मेरे पास पैसा है। हाँ। 10,000 ले लीजिए। हाँ। और कल तो मैं व्यवस्था करके 30-40 हज़ार ऐसा करूंगा, फिर परसों जमा कर दूंगा। रसीद नहीं दी। 80,000 से ज़्यादा तो जैसे दवा का, मेडिसिन, जैसे रिपोर्ट का, ये सब तो पूरा बिल पे है। 80,000 दे चुके हैं? दे चुके हैं। अभी कितना मांग रहे हैं? जैसे इसका ICU चार्ज लोग मांग रहे हैं 1,24,055 रुपये लोग है। ICU में 10 तारीख से 30 तारीख से आज कितने दिन हो गए? 8 तारीख है, 10 दिन हो गए होंगे। तो आज तो बोले पैसे जमा करो, डेथ बॉडी लेके जाओ, और अंदर बुला करके डांट रहे थे लोग भी। वो मरीज कौन है आपका, क्या लगता है? मेरे भाई की तो वाइफ है। बॉडी अभी नहीं मिली है, अभी नहीं मिली है। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं हमारी बॉडी मिले और हमारा जो तो पैसे जो बिल बनाए हैं लोग इतने दिन से मेरे मरीज को बात नहीं करने दे रहे थे। मरीज की हालत कैसी है मालूम नहीं पड़ रहा था, जाने भी नहीं दे रहे थे। और आज जब डॉक्टर विनय साई गौतम बुद्ध हॉस्पिटल से जब बात किए हैं तब आज जाके डेथ बॉडी दे रहे हैं लोग कि मर गया मरीज लेके जाओ। अब तक कभी कुछ बोले नहीं कि मरीज की हालत ख़राब है, कहीं और लेके जाओ, किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। तारकेश्वर। आजमगढ़ जिले के सिधारी जमालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन कर सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव का किया गया सम्मान। बता दें कि आजमगढ़ जिले के रहने वाले DAV PG कॉलेज के पूर्व महामंत्री अनिल कुमार यादव को सपा के शीर्ष नेतृत्व ने समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। सिधारी के जमालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन कर सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अनिल कुमार यादव को पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी युवाओं को दी है उस पर खरा उतरते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। इस दौरान लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अनिल कुमार यादव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि युवाओं के बल पर हम 2022 में सपा की सरकार बनाएंगे। उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसकी पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, डॉक्टर रामदुलार राजभर, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य से माननीय अखिलेश जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय संजय चौहान जी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। आजमगढ़ जिले में शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,961 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,680 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 280 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 53 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज लखनऊ जिले का होने के नाते उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में पिछड़ा संवाद के बैनर तले युवाओं ने जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि कलेक्ट्रेट एरिया में पिछड़ा संवाद के बैनर तले युवाओं ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पिछड़ा संवाद के संचालक राकेश मौर्य ने बताया कि कुछ महीनों पहले सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने से मना कर दिया, जबकि सरकार हर चीज़ की गिनती करवाती है तो फिर जात की गणना क्यों नहीं करवा सकती। आखिर हमारा हक है कि हमें पता चले कि पिछड़ों की जनसंख्या क्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना को कराया जाए। ये है क्या कि आज के 3-4 महीने पहले भारत सरकार ने एक एफिडेविट दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना करवाने में असमर्थ हैं, और उन्होंने कारण उसमें क्या बताया कि हमें कुछ प्रशासनिक समस्याएं आएंगी। आप बताइए ना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी संख्या जो है सरकार काउंट नहीं करवा रही है। जाति जनगणना जब होती है तो जनगणना में भी 50 कॉलम है जिसको सरकार फॉलो करवा ही नहीं है। तो भाई जब हम लोग पिछड़ों की आबादी जितनी है उसको बताने में सरकार को क्या समस्या है। पिछड़ों हम सर्टिफिकेट आखिर तहसील से बनवा ही रहे हैं ना, तो पिछड़े अगर तहसील से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कितने पिछड़े बनवा रहे हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितनी आबादी है पिछड़ों की और उनकी समस्या क्या है, हमको उनको इस संख्या को बताने में दिक्कत क्या हो रही है। हमारी मांग है सरकार से कि जातिगत जनगणना 2022 का जो सेंसस है वह जातिगत आधारित हो और पिछड़ों की संख्या उन्हें बताई जाए, एक समान शिक्षा दी जाए और उनके भरण पोषण और जो सार्वजनिक क्षेत्र में हिस्सेदारी है उसको बढ़ाई जाए। आजमगढ़ जिले में यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहनों पर लगाया निःशुल्क रिफ्लेक्टर, 80 वाहनों का हुआ ई चालान। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक द्वारा जनपद आजमगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले व गोली नुमा आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के विरुद्ध चेकिंग अभियान के क्रम में सघन चेकिंग की गई तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटना को रोकने के दृष्टिगत हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप, गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अनिवार्यता व आवश्यकता को बताई गई। रिफ्लेक्टर टेप की अनिवार्यता व आवश्यकता बताते हुए वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप भी लगवाया गया। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 80 वाहनों का ई चालान किया गया। आजमगढ़ एनआईसी सभागार में डीएम ने खिलाड़ियों को वितरित किया खेल किट। बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पुरुष एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण लखनऊ में किया गया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट भवन एनआईसी में लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने प्रोत्साहन स्वरूप खिलाड़ियों को किट का वितरण किया। जिलाधिकारी ने कुमारी रानी पांडे, कुमारी अर्चना प्रजापति, कुमारी प्रिया तिवारी, कुमारी आराधना बिंद, कार्तिक यादव, रितेश प्रजापति, दीनानाथ विश्वकर्मा, राजन कुमार तथा भानु प्रताप को प्रोत्साहन स्वरूप वॉलीबॉल व वॉलीबॉल नेट का वितरण किया। आजमगढ़ जिले के बन्नी दास स्थान के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटघर गांव निवासी 50 वर्षीय कैलाशी देवी अपने पिता संत प्रसाद सिंह के त्रयोदशा कार्यक्रम से भतीजे के साथ शनिवार की शाम को बाइक से घर वापस लौट रही थी। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर बन्नी दास स्थान के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन से धक्का लग गया और वह बाइक से गिर पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आचार संहिता लगते ही शहर क्षेत्र के कई इलाकों में पुलिस व नगर पालिका ने हटवाया पोस्टर और बैनर। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू कर दिया गया है।
चुनाव आचार संहिता लागू होते ही शहर क्षेत्र में भाजपा, बसपा, सपा सहित सभी दलों के बैनर पोस्टर हटाया जाना शुरू कर दिया गया है। इस बाबत अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कोई भी पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगा है तो उसे हटाया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद यदि कोई बैनर पोस्टर लगाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका से लगायत कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, रोडवेज आदि क्षेत्रों में विभिन्न पार्टियों के नेताओं की ओर से लगाया गया पोस्टर बैनर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर क्षेत्र स्थित हाईवे पर सड़क हादसे में 3 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती, 1 गंभीर, हायर सेंटर के लिए रेफर। बता दें कि मऊ जिले के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव निवासी 24 वर्षीय चंद्रिका अपने गांव के 30 वर्षीय ब्रजेश व 25 वर्षीय सोनू के साथ बाइक से बाराबंकी जा रहे थे। तीनों वहां की एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करते हैं। शुक्रवार की देर शाम बाइक जैसे ही कंदरापुर हाईवे पर पहुंची तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर ने चंद्रिका की हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर बाजार में 2 पक्षों में मारपीट, पिता पुत्र सहित 3 घायल, 1 गंभीर, हायर सेंटर के लिए रेफर। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के जाफरपुर बाजार में शुक्रवार की रात दुकान हटाने के विवाद में जाफरपुर गांव निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र चौहान की विपक्षी अपने साथियों से कहासुनी हो गई। इतने में विपक्षियों ने लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर राजेंद्र चौहान व पुत्र हीरा चौहान और कुंदन को मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां शनिवार को इलाज कर रहे डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने हीरा की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ बागेश्वर नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पर आईटी सेल व सोशल मीडिया विभाग की बैठक हुई। संपन्न चुनाव में सोशल मीडिया तंत्र को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल व सोशल मीडिया विभाग की बैठक जिला कार्यालय पर जिला आईटी प्रमुख अभिनव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे शशि शेखर, प्रदेश आईटी सह संयोजक, मौजूद रहे। बैठक में सभी विधानसभा व मंडल स्तर के आईटी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि शशि शेखर ने कहा कि सभी को चुनाव में सोशल मीडिया को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हम सोशल मीडिया के मंच से ही लड़ेंगे। इस अवसर पर सोशल मीडिया के संयोजक सौरभ सिंह, आईटी के सह संयोजक विशाल श्रीवास्तव, अवनीश मिश्र, नीतीश पांडे, शांडिल्य, शोभित श्रीवास्तव, कृष्णानंद मिश्र, वैभव श्रीवास्तव, बलवंत सिंह, गोविंद शर्मा, अश्वनी सिंह सहित पदाधिकारी व सोशल मीडिया कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। साइबर क्राइम थाना ने वापस कराया मेहनाजपुर के जमुखा निवासी के फ्रॉड करके खाते से निकाला गया 1 लाख रुपया, दिया धन्यवाद। शिकायतकर्ता लालजी गुप्ता निवासी जमुखा थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि किसी ने उसके बैंक खाते से धोखाधड़ी करके आधार कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपया निकाल लिया। बताया कि व्यक्ति काफी गरीब आदमी है तथा उसके पैसे वापस दिलाए जाएं। साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ की टीम द्वारा शिकायत रजिस्टर करके त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएसपी वॉलेट के नोडल से संपर्क करके वॉलेट बैंक खातों में रुपया फ्रीज कराकर वादी लालजी गुप्ता के बैंक खाते में पूरा 1 लाख रुपया वापस करा दिया गया। पैसा वापस आते ही पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वादी द्वारा साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा किए गए काम की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया गया। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर मिर्जापुर के पूर्व विधायक का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार की अध्यक्षता में देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर मिर्जापुर के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिले में आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत पूर्व विधायक ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने पूर्व में किए गए विकास को लेकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जनता के हित की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, विश्वास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति करती है, समाज को एक धागे में पिरो कर कांग्रेस एकता की राजनीति करने वाली पार्टी है।
उन्होंने कहा कांग्रेस मौजूदा सरकार की तरह धर्म और लड़ाने वाली राजनीति नहीं करती। कब्रिस्तान और श्मशान की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बनाकर अपनी प्रतिज्ञाओं पर अमल करेगी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार एडवोकेट, भावी प्रत्याशी लालगंज रामानंद सागर, गुलाब चंद एडवोकेट, राकेश गुप्ता, राफेज सोहराब, अवधेश सेठ, परवेज अहमद, अमरनाथ एडवोकेट, राजेश गुप्ता, सूरज कुमार, बिंदु राम, लालजी शर्मा, रंजीत कुमार, विनीत कुमार, बासु केसरी, प्रीतम सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अतीत में जब झाँक कर देखते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ भी सौगात के रूप में इस देश को लिया, वो देश के आवाम के लिए दिया, किसी जाति मजहब के लोगों के लिए नहीं किया। वो देश को बनाने का काम किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, देश के बहबूदी के लिए किया, अमन चैन के लिए किया, शांति के लिए किया, देश की एकता अखंडता के लिए किया। और हम उस परिवार के सदस्य हैं, उस कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। प्रियंका जी उस परिवार से आती है जिस परिवार ने अपने लिए नहीं, देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस एजेंडों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस अपने किए गए कार्यों पर, अतीत पे लोगों को अब ये आभास हो गया कि कांग्रेस ने क्या किया था, 4 बार मायावती जी ने क्या किया, ये सपा के लोगों ने क्या किया। नगर पंचायत कटघर लालगंज के सभागार में सभासद, निगरानी समिति और व्यापारी वर्ग की संयुक्त बैठक हुई आयोजित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत कटघर लालगंज के सभागार में चेयरमैन विजय सोनकर, अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव की अध्यक्षता में जल संरक्षण, पॉलीथीन प्रबंधन तथा गौशाला के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभासद, निगरानी समिति, व्यापारी वर्ग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। चेयरमैन विजय सोनकर ने कहा कि हमें घरों में पानी की टंकी में अलार्म लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि न जानकारी में हजारों लीटर पानी नालियों में अनावश्यक रूप से प्रतिदिन बह जाता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए काफी घातक साबित होगा। उन्होंने कहा अगर हम लोग अभी से ही सचेत होकर जल का संचय और संरक्षण करें तो वास्तव में हमें अपने पर्यावरण तथा मानव जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन किस प्रकार से हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। बढ़ते प्रदूषण का बड़ा कारण पॉलीथीन भी है। इसके प्रबंधन के लिए उन्होंने व्यापारी वर्ग के साथ संयुक्त समीक्षा की। अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव ने अवगत कराया कि जल्द ही हमारे नगर पंचायत में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जाएगी, जिसे नगर से निकलने वाले नाले के पानी को रिसाइकिल करके खेतों की सिंचाई और जानवरों के पीने योग्य बनाया जाएगा। ईओ रामबचन यादव ने बताया कि सभी व्यापारियों को पॉलीथीन के संचय तथा निस्तारण के लिए एक टीम बनाकर पॉलीथीन इकट्ठा करनी होगी। नगर पंचायत उसकी रिसाइकिलिंग के लिए योजना बना चुका है, इसीलिए उन्होंने व्यापारियों से प्लास्टिक नगर पंचायत को उपलब्ध कराने की अपील की। इस बैठक में वरिष्ठ लिपिक अनूप श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार मोदनवाल सभासद, मनोनीत सभासद, जितेंद्र चौरसिया सभासद, सुनील सोनकर, धर्मेंद्र सोनकर, रमाशंकर शुक्ल, शिवशंकर शुक्ल, कलामुद्दीन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लहुआ कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला कैंप का हुआ आयोजन। लालगंज तहसील क्षेत्र के लहुआ कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय सोनकर के द्वारा गौ माता को हल्दी चंदन लगाकर तथा फीता काटकर किया गया। अतिथियों का माल्यार्पण करके ग्रामीणों द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी पलहना मुनिराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगातार गौ संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने तथा उनके स्वास्थ्य और संरक्षण तथा संवर्धन के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों को पशुधन बीमा योजना तथा पशुधन क्रेडिट कार्ड की महत्ता तथा उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी तथा बीमा के माध्यम से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन तथा पशुओं के पालन को लेकर ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। पशु मेले में ग्रामीणों ने पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बताकर दवा प्राप्त की तथा पशु चिकित्सा कर्मचारियों के द्वारा पशुपालकों का पंजीकरण करके निःशुल्क दवा वितरित की गई।
इस अवसर पर दर्जनों पशुपालकों को बीमा योजना से जोड़ा गया। गौ पालन तथा संरक्षण संवर्धन के प्रति ग्रामीणों को इस मौके पर जागरूक भी किया गया। पशु मेले में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने पंजीकरण में ग्रामीणों को सहायता प्रदान की। इस मौके पर डॉक्टर प्रियदर्शना राव, डॉक्टर मुनिराज, डॉक्टर हेमंत कुशवाहा, DK सिंह, श्याम सुंदर सिंह, विनीत सिंह, राकेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। We have wings, we can fly, look at the